आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट इसलिए चलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। यूपी में घुसपैठियों, दंगाइयों, अब यहाँ न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब अपराधियों, माफियाओं का होगा प्रॉपर हिसाब। उद्यमी से मिलते थे, वो कहता था साहब आप आए हैं स्वागत है, लेकिन हम यूपी नहीं जाएंगे। योगी का सदन में तगड़ा संदेश, हिल गया विपक्ष। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। कल यूपी विधानसभा का माहौल गर्म था, लेकिन उससे ज्यादा रौद्र में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सदन में योगी उस तेवर में दिखे जो पहले कम ही देखने को मिला। आवाज में सख्ती, शब्दों में चेतावनी और निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी। एक तरफ प्रदेश में पुलिस रोंगियाई और बांग्लादेशियों की तलाश में जुटी थी, तो दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर सीएम योगी सभा पर ऐसे बरसे मानो पूरे मामले का हिसाब सदन के सामने खोल रहे हो। नौजवान इसलिए नाराज था क्योंकि उसे मालूम था कि सूची तो पहले से ही आ जाती है। योगी का संदेश बिल्कुल साफ था। उत्तर प्रदेश में अब वोट बैंक नहीं, कानून का राज चलेगा। घुसपैठियों पर अल्टीमेटम, दंगाइयों को खुली चेतावनी और माफियाओं पर बुलडोजर के संकेत थे, और बेटियों की सुरक्षा पर दो टूक भरोसा। ये कोई सामान्य भाषण नहीं था, ये सत्ता की तरफ से सीधी चेतावनी थी। योगी सिर्फ बोल नहीं रहे थे, ये चेतावनी दे रहे थे। और इसके बाद आए सीएम योगी के वो 7 बयान जिन्होंने विपक्षी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिनसे सपा की सियासत हिल गई। आइए बताते हैं सीएम योगी के 7 बड़े बयान जिसने सदन पर सख्त संदेश दे दिया। पहला, घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस। यानी सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेशी और रोंगियाई घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इनके वोट और आधार बनवाए हैं वे कार्रवाई के समय समर्थन की उम्मीद न करें। अब हर व्यक्ति की गहन जांच होगी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और यही आप करते हैं। दूसरा, दंगाइयों के लिए बदला हुआ यूपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगाइयों और कर्फ्यू का राज्य नहीं रहा है। जो भी जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे कानून के अनुसार कठोर परिणाम भुगतने होंगे। ये नया यूपी है, यहाँ दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी, और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यह है नया यूपी। नंबर 3, अपराधियों को खुली चेतावनी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वो दौर खत्म हो चुका है जब पुलिस पीछे भागती थी और अपराधी आगे। आज प्रदेश हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन अपराधियों को साफ चेतावनी देता है, सुधर जाओ नहीं तो कानून अपना काम करेगा। एक माहौल भी दिया है, बेहतरीन सुरक्षा का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब
अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। नंबर 4, माफियाओं और अवैध कब्जेधारियों पर बुलडोजर नीति। सीएम योगी ने दोहराया कि सरकारी जमीन, अवैध या सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा कर अवैध गतिविधि चलाने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी। किसी भी स्तर पर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। करने की प्रवृत्ति कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। नंबर 5, बेटियों की सुरक्षा और न्याय पर सख्त रुख। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए बेटी सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सब बराबर है। न्याय और सुरक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश की हर बेटी और महिला की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपकी और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, नंबर 6, भर्ती घोटालों पर सपा पर हमला। सीएम योगी ने सपा शासन काल की भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि योग्य युवाओं को तब प्राथमिकता नहीं मिलती थी। वर्तमान सरकार ने पारदर्शी तंत्र विकसित किया है, जिससे युवाओं को निष्पक्ष रूप से नौकरी मिल रही है और नकल माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। और जवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है? आज मैं कह सकता हूं, भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नंबर 7, विपक्ष को चेतावनी और दिशा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से नकारात्मक राजनीति छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि हर मुद्दे को जाति चश्मे से देखने की आदत प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। जो बदलते यूपी को समझेगा वो राजनीति में टिक पाएगा। कुल मिलाकर ये भाषण सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं था, बल्कि सत्ता की ओर से एक साफ संदेश था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के जरिए ये जता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति नहीं, प्राथमिकता सुरक्षा है, कानून और व्यवस्था है। घुसपैठियों से लेकर माफियाओं तक, दंगाइयों से लेकर भर्ती माफियाओं तक सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। अब सवाल विपक्ष से है, क्या वो इस बदले हुए यूपी को समझ पाएंगे या फिर पुरानी राजनीति में उलझे रह जाएंगे? फैसला जनता करेगी, लेकिन संकेत साफ है, यूपी अब पीछे नहीं लौटेगा।